एक गांव में दो भाई रहते थे। वे दोनों खेती करते थे और साथ ही रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके कच्चे मकान की छत टूट रही है और लकड़ियां भी सड़ गई हैं और कमज़ोर हो गई हैं। उन दोनों ने एक शाम खेत से आने के बाद विचार किया कि इस पुराने घर को तोड़कर दूसरा नया घर बनाया जाए। दूसरे दिन से वे रोज़ जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाने लगे और नया घर बनाना शुरू कर दिया। एक दिन उन्हें छत में लगाने के लिए एक मोटी लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। वे दोनों जंगल में किसी मोटे और सूखे पेड़ की तलाश करने लगे। तभी उन्हें एक मोटा और सूखा पेड़ नज़र आया। छोटा वाला भाई उसे काटने लग गया और बड़ा भाई दूसरी लकड़ियों को काटने में लग गया। दोनों ने लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर ली और उन्हें अपने कंधे पर रखकर घर की ओर चल दिए। आगे आगे छोटा भाई उस बड़ी और मोटी लकड़ी को अपने कंधे पर रखकर चल रहा था और बड़ा भाई उसके पीछे दूसरी मोटी लकड़ी को कंधे पर लेकर चल रहा था। तभी बड़े भाई ने देखा कि उसके आगे छोटा भाई जिस लकड़ी को लेकर चल रहा था उसमें एक सुराख था और उसमें से एक सांप ने अपना मुंह निकालकर उसके भाई को कंधे पर पीछे काट लिया और उसी सुराख में चला गया। बड़ा भाई उस सांप को देखकर पहचान गया कि यह जहरीला सांप नहीं है। चूंकि लकड़ियाँ वजनदार थी तो छोटे भाई ने उसे उतारे बगैर पीछे चल रहे अपने बड़े भाई से पूछा, भैया जरा पीछे देखना, मेरे कंधे पर कुछ कांटे जैसा चुभा है, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है। उसके ऐसा कहने पर बड़े भाई ने सोचा कि अगर वह उसे सांप के बारे में बता देगा तो वह बेवजह डर जाएगा। इसलिए बड़े भाई ने बोल दिया, कुछ नहीं, इन झाड़ियों का कांटा गड़ गया है, उसी से थोड़ा खून निकल रहा है। यह सुनकर छोटा भाई बोला, ठीक है भैया, तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस प्रकार वे दोनों उन लकड़ियों को लेकर घर पहुंच गए। छोटे भाई ने उस मोटी लकड़ी को जमीन पर पटक कर हाथ पैर धोने चला गया। बड़े भाई ने भी अपने कंधे की लकड़ी को जमीन पर पटक दिया और उस सुराख वाली लकड़ी के सुराख में एक लकड़ी का टुकड़ा ठोक दिया ताकि सांप बाहर ना आ सके। उसने सोचा छोटा भाई अगर इस सांप को देखेगा तो डर जाएगा, और वो दोनों खाना खाने चले गए। बड़े भाई ने सोचा इस लकड़ी को छोड़कर दूसरी लकड़ी मकान में लगा देंगे और इसे जला देंगे। इस तरह दोनों भाई मकान बनाने में लग गए, लेकिन बड़ा भाई उस दिन की बात को भूल गया और वही लकड़ी मकान में लगा दी जिसमें सांप था। उन दोनों भाइयों ने कुछ ही दिनों में नया मकान खड़ा कर दिया और उसमें अपने परिवार के साथ रहने लगे। दोनों ही उस घटना को भूल गए। इस तरह 20 साल गुजर गए उन्हें उस मकान में रहते हुए। 20 साल बाद उन्होंने देखा कि फिर से उस कच्चे मकान की लकड़ियां कमज़ोर हो गई हैं और छत टूट रही है। और एक दिन उन्होंने बैठकर बात की कि इस मकान को तोड़कर फिर से नया घर बना लिया जाए। और दोनों एक दिन उस पुराने मकान को तोड़ने लगे। मकान तोड़ते तोड़ते उन्होंने उस सांप वाली लकड़ी को भी तोड़ा तो वह अंदर से पूरी खोखली हो चुकी थी। उस लकड़ी को तोड़ते ही छोटे भाई को सांप का कंकाल दिखा। उसने बड़े भाई को बुलाया और बताया, देखो भैया, इस लकड़ी में से मरे हुए सांप का कंकाल निकला है। छोटा भाई बोला, लेकिन यह सांप इस लकड़ी में घुसा कैसे? तभी बड़े भाई को 20 साल पुरानी वह घटना याद आ गई और उसने छोटे भाई से कहा, तुम्हें याद है इस घर को बनाते समय एक दिन हम इन लकड़ियों को काट कर ला रहे थे और तुमने रास्ते में मुझे कहा था कि तुम्हें कंधे पर कुछ कांटा चुभा है। छोटे भाई को भी वह घटना याद आ गई। वो बोला, हाँ भैया, लेकिन इस सांप का उस घटना से क्या लेना देना है? तो बड़ा भाई बोला, दरअसल तुम्हारे कंधे पर जो लकड़ी थी उसमें एक सुराख था और उसमें यही सांप था और इसी ने तुम्हें काटा था। लेकिन मैंने इस कारण तुम्हें नहीं बताया था कि तुम डर जाओगे, जबकि वह सांप जहरीला नहीं था। उस सांप की हड्डियों को देखकर छोटा भाई बोला, क्या बात कर रहे हो? उस दिन मुझे इस सांप ने काटा था? बड़ा भाई बोला, हाँ, और शायद गलती से हमने उसी लकड़ी को मकान में लगा दिया था और सांप अंदर ही मर गया होगा। इतना सुनते ही छोटा भाई उस सांप को देखकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई।
यह देखकर बड़ा भाई बहुत दुखी हुआ और उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें हमारे विश्वास की शक्ति के बारे में बताती है। अगर हमारा दिमाग किसी बात पर विश्वास कर लेता है तो हमारे जीवन पर भी उसका वैसा ही असर होता है। इसे बिलीव सिस्टम भी कहा जाता है। यह हमारे दिमाग की एक मनोदशा है जिसमें हम किसी घटना या बात को हमारे प्रति अच्छा या बुरा मान लेते हैं, या किसी चीज़ का डर हमारे मन में बैठ जाता है जो कभी निकल नहीं पाता है। इस विश्वास की शक्ति के कारण ही हम जीवन में आगे भी बढ़ जाते हैं और पीछे भी रह जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक बातों पर विश्वास करना चाहिए और बुरी बातों और नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। उन्हें अपना विश्वास या बिलीव नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा हम कई परेशानियों से घिर जाएंगे। हम जैसा सोचेंगे हमारा शरीर भी वैसा ही व्यवहार करेगा और हमारे आसपास वैसा ही माहौल बनेगा। विश्वास की शक्ति से व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौतियों से जीत जाता है और गलत विश्वास या किसी अनचाहे डर की वजह से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमारी दिमागी सोच ही है जो हमारी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप इस छोटी सी कहानी की असली सीख या इसका मोरल समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले हर ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।